तो दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे फुल फ्रेम कैमरे बताऊंगा जिनसे कि आप वेडिंग में काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और इन तीनों कैमरे का आप बॉडी का प्राइस देखेंगे तो इनकी बॉडी का प्राइस आपको 2 लाख के अंडर में देखने के लिए मिल जाता है। तो कौन सी ये 3 कैमरे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो हम देख लेते हैं इन तीनों कैमरे के स्पेक्स। तो नंबर 1 पे जो हमारा कैमरा है वो है सोनी का A7 Mark IV। ये कैमरा काफी अच्छा कैमरा और इस कैमरे से आप काफी अच्छी वेडिंग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इस कैमरे के मेगापिक्सल। तो इस कैमरे के अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इस कैमरे से अगर फोटोग्राफी करते तो आपकी फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी आएगी, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 33 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे से आप चाहे तो सिनेमेटोग्राफी भी कर सकते हैं और आपकी जो सिनेमेटोग्राफी की जो क्वालिटी आएगी वीडियो की वो भी काफी अच्छी आएगी। अब हम देख लेते हैं इस कैमरे का प्रोसेसर। तो इस कैमरे के अंदर आपको YNZ-XR का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि ये प्रोसेसर काफी फास्ट प्रोसेसर है। और वहीं पे इस कैमरे का आप आईएसओ रेंज देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 50 से लेके 2,48,000 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। इतनी आईएसओ की तो हमें नीड होती नहीं, क्योंकि अगर आप लो लाइट कंडीशन में ज्यादा आईएसओ बढ़ाएंगे तो वहां पे आपकी वीडियो थोड़ी नॉइजी देखने के लिए मिल सकता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा जो वेडिंग के अंदर आईएसओ वगैरह भी अगर बढ़ाते हैं, अगर लो लाइट कंडीशन में भी, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3200 या लास्ट 4000 तक ही बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लो लाइट कंडीशन में ज्यादा आईएसओ को इंक्रीज करेंगे तो हमारी वीडियो के अंदर ज्यादा नॉइजी देखने के लिए मिलेगा। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस पॉइंट। तो इस कैमरे के अंदर आपको 759 ऑटो फोकस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 759 ऑटो फोकस पॉइंट दे रखे हैं। तो आप इस ऑटो फोकस पॉइंट का यूज करके सब्जेक्ट की काफी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड। तो इस कैमरे के अंदर आपको सिर्फ 2 ही टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। एक आपका ह्यूमन हो गया और दूसरा आपको एनिमल। आपको सिर्फ यही 2 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। और इन दोनों मोड के अंदर आपको आई ट्रैकिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आप ह्यूमन की फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो वहां पे ये जो ह्यूमन मोड है उसके अंदर ये ह्यूमन की आई को ट्रैक करेगा और काफी अच्छी आपको फोटो क्लिक करके देगा और आपका सब्जेक्ट जो डिफोकस नहीं होगा, हमेशा फोकस में ही रहेगा। अब हम देखते हैं इस कैमरे की कंटिन्यू शूटिंग। तो इस कैमरे के अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप एक बार में 10 फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो इस कैमरे के अंदर आप इजीली क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग दे रखा है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी 4:10 बिट पे। और इस कैमरे के अंदर आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और इस कैमरे के अंदर आपको एक खासियत और देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस कैमरे के अंदर 4K वीडियो शूट करते हैं तो ये कैमरा आपका 7K की वीडियो को शूट करता है और आपको जो ओवर सैंपल करके ये देता है 4K की क्वालिटी, वो काफी अच्छी क्वालिटी आती है। क्योंकि अगर ये कैमरा आपका 7K की वीडियो को शूट कर रहा है और फिर उसके बाद ये आपको जो क्वालिटी है वो 4K की दे रहा है, तो 4K की क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और इस कैमरे के अंदर अगर आप हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते तो उसका भी आपको इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है। इसके अंदर आपको फुल HD पे 120p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसके अंदर आप 120p पे फुल HD में वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आप अपनी वीडियो को काफी हद तक स्लो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस कैमरे का स्टेबलाइजेशन। तो इस कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं तो वहां पे आपकी वीडियो कम सेकी देखने के लिए नजर आता है। क्योंकि अगर आप हाथ से वीडियो शूट करेंगे तो आपकी जो वीडियो काफी हिली डुली नजर आती है। बट इस कैमरे के अंदर आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, तो वहां पे आपकी वीडियो कम सेकी और काफी कम हिली डुली नजर आएगी। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर स्क्रीन। तो इस कैमरे के अंदर आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अच्छी इसकी स्क्रीन दे रखी है। अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना है तो आप काफी इजी तरीके से इसके अंदर ले सकते हैं। और इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे जो हमारा कैमरा है वो है कैनन का R6 Mark II। ये कैमरा भी काफी अच्छा कैमरा है और ये कैमरा भी हमारा काफी पॉपुलर कैमरा है, क्योंकि ये कैमरा जब से
लॉन्च हुआ है, जो हमारे नए फोटोग्राफर्स है या जो हमारे पुराने फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर है वो इन कैमरे को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो आपको स्पेक्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे स्पेक्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस कैमरे के स्पेक्स। तो इस कैमरे के अंदर आप मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल जो देखने के लिए मिला वो काफ़ी अच्छा। अगर आप फोटोग्राफी भी करते हैं इस कैमरे से तो आपकी फोटो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है और इस कैमरे से आप वीडियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी शूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे का प्रोसेसर। तो इस कैमरे के अंदर आपको डिजिट एक्स का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि ये कैनन का सबसे फास्ट प्रोसेसर है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर आईएसओ रेंज। तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेके 1,24,100 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिल जाता है। बट जब आप इस आईएसओ को एक्सटेंड करते हैं वीडियो मोड पे तो वहां पे आपको 50 से लेके 2,48,100 की आईएसओ रेंज देखने के लिए मिलता है। यानी लो लाइट कंडीशन वगैरह में भी आप इस कैमरे से वीडियो वगैरह भी शूट करते हैं तो आपकी वीडियो कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस कैमरे के अंदर भी आपको ज़्यादा आईएसओ दे रखा है बट इतनी आईएसओ की हमें नीड नहीं होती। अगर आप लो लाइट कंडीशन में ज़्यादा आईएसओ बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो के अंदर ज़्यादा नॉइज देखने के लिए मिल सकता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेडिंग वगैरह में भी आईएसओ बढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3200 या सिर्फ 4000 बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर ऑटो फोकस मोड। तो इस कैमरे के अंदर आपको कई टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, हॉर्स हो गया और आपका यहाँ पे ट्रेन हो गया और आपका एयरप्लेन। ये कई टाइप का आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको ह्यूमन की फोटो क्लिक करनी है तो आप ह्यूमन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और ह्यूमन की काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन की फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको ट्रेन मोड का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रखा है, जिससे कि आप ट्रेन मोड को सिलेक्ट करके आराम से ट्रेन की काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे की कंटिन्यूस शूटिंग। तो इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। यानी इस कैमरे के अंदर आपको काफ़ी अच्छा जो है कंटिन्यू शूटिंग का ऑप्शन वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिला। अगर आप इस कैमरे से स्पोर्ट फोटोग्राफी भी करना चाहते तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 40 FPS की कंटिन्यू शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे का मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी 4:10 बिट पे। और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस कैमरे के अंदर आपको कोई 4K पे क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। और ये जो हमारा सोनी का A7 Mark IV था, इस कैमरे के अंदर आपको 4K पे 1.5x का क्रॉप देखने के लिए मिलता था, बट इस कैमरे के अंदर आपको 4K पे कोई क्रॉप देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो हमारा कैनन का कैमरा R6 Mark II, इसके अंदर भी जो 4K वीडियो शूट होता है ये आपका वीडियो 6K पे शूट करता है और आपको ओवर सैंपल करके ये 4K की क्वालिटी देता है। तो यानी इसकी भी 4K की क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। और इस कैमरे के अंदर भी आप अगर हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो इस कैमरे के अंदर आपको फुल HD पे 180p का ऑप्शन दे रखा है, जिससे कि आप अपनी वीडियो को 6x तक स्लो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन। तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 5 एक्सिस का इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते हैं वेडिंग वगैरह में तो वहाँ पे आपकी वीडियो कम हिलती डुलती नजर आएगी और आप काफ़ी स्मूथ इस कैमरे से वीडियो शूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे की स्क्रीन। तो इस कैमरे के अंदर भी आपको 3 इंच की वेरी एंगल स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना है तो आप इजीली इस कैमरे से ले सकते हैं अपनी स्क्रीन को रोटेट करके। और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर 3 पे जो हमारा कैमरा वो है हमारा निकॉन का Z6 Mark II। ये कैमरा भी हमारा काफ़ी अच्छा कैमरा और इस कैमरे के भी आप स्पेक्स देखेंगे तो इस कैमरे के भी काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं और इस कैमरे से भी आप वेडिंग के अंदर काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस कैमरे के स्पेक्स। तो यहाँ पे आप इस कैमरे का मेगापिक्सल देखेंगे तो इस कैमरे के अंदर आपको 24.5 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलता है। तो यानी इस कैमरे के अंदर आपको 24.5 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल रहा है। तो इस कैमरे से आप अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और आपकी फोटो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इस कैमरे के अंदर आएगी। अब हम देखते हैं इस कैमरे का प्रोसेसर। तो इस कैमरे के अंदर आपको डुअल स्पीड का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो यानी इस कैमरे का भी प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दे रखा है और काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। अब हम देखते हैं इस कैमरे का आईएसओ रेंज। तो
तो इस कैमरे के अंदर आपको 100 से लेकर 51,200 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। बट अब जब इसे वीडियो मोड पे एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे आपको 50 से लेकर 2,48,100 की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे की कंटिन्यूअस शूटिंग। तो इस कैमरे के अंदर आपको 14 FPS की कंटिन्यूअस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अगर आपको एक बार में 14 फोटो क्लिक करनी है तो आप इस कैमरे से इजीली क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको 14 FPS की कंटिन्यूअस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे का ऑटो फोकस मोड। तो इस कैमरे के अंदर आपको सिर्फ 2 ही टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको ह्यूमन हो गया और दूसरा आपको एनिमल। आपको सिर्फ यही 2 टाइप का ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं इस कैमरे का मूवी मोड। तो इस कैमरे के अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और इस कैमरे के अंदर भी आपको 60p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो यानी इस कैमरे से भी अगर आप 4K वीडियो शूट करना चाहते हैं वेडिंग वगैरह में, तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कैमरे की स्क्रीन। तो इस कैमरे के अंदर आपको 3.2 इंच की टिल्टिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलता है और इस कैमरे के अंदर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है। अगर आपको डेटा वगैरह भी ट्रांसफर करना है तो आप इजीली इस कैमरे से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो तीनों कैमरे फुल फ्रेम कैमरे हैं और इन तीनों कैमरे के स्पेक काफी अच्छे स्पेक्स है और इन तीनों कैमरे से आप वेडिंग के अंदर काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। और किस कैमरे के अंदर आपको ज्यादा स्पेक्स देखने के लिए मिल रहा है तो आप उस कैमरे को परचेज भी कर सकते हैं। और इन तीनों कैमरे का बॉडी का प्राइस देखेंगे तो ये तीनों कैमरे आपके 2 लाख के अंडर में आ जाते हैं। तो अगर आप वेडिंग के लिए सोच रहे कोई एक अच्छा सा कैमरा लेना 2 लाख के अंडर में, तीनों में से कोई सा आप एक कैमरा परचेज कर सकते हैं और वेडिंग में काफी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।